गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश। कैसे हो आप सब गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपको कराने वाली हूँ फ्यूचर सेंटेंस यानी विल शेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यस गाइस, तो ये है विल एंड शेल जो हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए। जो शब्द गा, की और गे पे ख़त्म होते हैं, यूज़ फॉर फ्यूचर यानी भविष्य के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना खाऊंगी, मैं आज दिल्ली जाऊंगी, मैं आपको देखूंगी, मैं कुछ बोलूँगी। ठीक है, जो शब्द गा, गी, गे पे ख़त्म होंगे, हम फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिव के जब मैं आपको अभी सेंटेंस बताऊंगी तो उसमें आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? देखिए आगे है यूज़ ऑफ विल। ठीक है, देखिए विल और शेल दोनों का जो यूज़ किया जाता है वो फ्यूचर के लिए ही किया जाता है, लेकिन हम किस सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं वो देखिए आप। देखिए यूज़ ऑफ विल, विल का यूज़ कहाँ होता है? ही, शी, इट, नेम, दे, दोस, इन सब के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ शेल। हम शेल का यूज़ कहाँ करते हैं? हम शेल का यूज़ करते हैं आई और वी के लिए। आई यानी मैं, वी मतलब हम। ठीक है, तो देखिए विल का यूज़ हम जब हम कोई दावे के साथ बात कहते हैं ना कि 100% श्योर के साथ, तब भी हम विल लगा सकते हैं आई के साथ। ओके, एग्जाम्पल के साथ आगे सेंटेंस में आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही उस बताया था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। ये जो ऊपर लिखे हैं ना सब्जेक्ट, ही, शी, इट, नेम, दे, दोस, आई, वी, ये सब सब्जेक्ट है। अब मैं आपको ये क्लियर करा देती हूँ कि सब्जेक्ट किसे और कैसे कहते हैं। सब्जेक्ट होता है कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो काम कर रहा होता है। जैसे मैंने अगर अपना नाम लिया, मैंने बोला कि मैंने खुद अपने आप को प्रायोरिटी दी। फर्स्ट प्रायोरिटी इंसान की फितरत होती है कि अपने आप को आगे रखता है ना। तो मैंने आई लिया, आई के बाद मैंने पहले अपने आप को लिया, फिर मैं तुम यानी सामने वाले को लूँगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई मतलब मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ, करता हूँ, कर रही हूँ। मैंने बोला मैं खाना खाऊंगी, फिर ठीक है मैंने पहले अपने लिए बोला कि मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद मैंने बोला कि हम खाना खाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैं क्या कर रही हूँ? करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई काम कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? मैं खाना खा रही हूँ, तो वो मैं क्रिया कर रही हूँ। सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, कर्ता को कहते हैं हम सब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी बताया आपको एग्जाम्पल के साथ कि मैं खुद, वी हम, ही, शी, फिर हम वह, यह, इट किसी का नाम, फिर वे, फिर वो, सबको ले लेते हैं, वो सब होते हैं मेरे सब्जेक्ट। आई होप आपको अब सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए वर्ब क्या होती है। वर्ब मैंने आपको हर सेंटेंस में बताती हूँ मैं आपको कि जो वर्ब होती है जो हम काम करते हैं यानी क्रिया जो हम कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही, मॉडल में हमेशा हम प्रेजेंट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए मेन वर्ब 3 प्रकार की होती है यानी 3 फॉर्म होती है वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मतलब मैंने काम किया, कर रहा हूँ और कर दिया। जैसे डू, डिड, डन, मतलब काम चल रहा है, फिर किया और कंप्लीट यानी ख़त्म कर दिया। काम किया, डू, डिड, काम चल रहा है, डिड किया है। ठीक है, और जब जब पूरा हम कंप्लीट कर देते हैं, डिड, डन, मतलब ख़त्म कर दिया। 3 फॉर्म हो गई उसकी। ठीक है, इसी तरीके से और फॉर्म्स होती हैं जैसे खाने की, पीने की, बोलने की, जो भी हम काम करते हैं यानी क्रिया करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद है हमारा नेक्स्ट। आपको अब वर्ब पता चल गई होगी, वर्ब भी क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अब मैं आपको इसे एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। देखिए जैसे राम आगरा जाएगा, मैंने क्या बोला? राम। राम कौन है? कर्ता यानी सब्जेक्ट। तो राम, आगरा क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जाएगा कर क्या रहा है वो यहाँ पे यानी क्रिया कर रहा है। तो राम विल गो टू दी आगरा। राम सब्जेक्ट है, ठीक है, विल हमारा मॉडल है, गो हमारी क्रिया है, क्या कर रहा है? वो जा रहा है, क्योंकि और कहाँ जा रहा है? आगरा जा रहा है। तो राम विल गो टू दी आगरा। ठीक है, क्योंकि हम नाम के साथ लगाएंगे, विल लगाएंगे। नाम के साथ किसी का भी नेम होगा तो हम उसके साथ विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी ये वाला कॉन्सेप्ट आपको जब मैं अभी विल और शैल के पॉजिटिव सेंटेंस कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं विल शैल के पॉजिटिव। गाइस, तो देखिए पॉजिटिव, विल शैल का पॉजिटिव जो कि हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, जो वर्ड गा, गी, गे पे ख़त्म होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका आप देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल शैल। मैंने अभी विल शैल आपको बता दिया किसके साथ यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कौन से मॉडल के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा, एंड वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैं ये पुस्तक सोमवार को पढ़ूंगा। ठीक है, अगर आप लड़के हो, बॉय हो,
अगर आप किसी चीज़ के लिए बोलो कि मैं इस किताब को सोमवार को पढ़ूंगा, या किसी भी दिन आप बोलना चाहो, या आप गर्ल हो तो पढ़ूंगी, ठीक है, सेंटेंस एक ही लिखेंगे, बस वहाँ पे जेंडर चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मैंने सिर्फ मैं की बात करी तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, गर्ल्स और बॉय के लिए सेम बनेगा, ठीक है। देखें, मैं ये पुस्तक सोमवार को पढ़ूंगा, ठीक है। आई शेल रीड दिस बुक ऑन मंडे, आई शेल रीड दिस बुक ऑन मंडे, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वह मेरे कमरे में प्रवेश करेगा अभी। हम बोलते हैं ना वो मेरे कमरे में आएगा अभी, ठीक है, यहाँ प्रवेश करेगा, ठीक है। तो उसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलेंगे हम। और ही विल, मैंने विल और शेल का यूज़ अभी आपको बताया। ही विल एंटर इन माई रूम जस्ट, देखिए ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारा मॉडल है, एंटर हमारी वर्ब है, क्योंकि प्रवेश करना क्या होता है, एंटर वर्ब होती है हमारी। इन माई रूम, मेरे कमरे में, ठीक है। इन मे के लिए लगाते हैं माई, मेरा, ठीक है। और कमरा है तो रूम है, आप सबको पता ही होगा। और अभी के लिए हम लगाएंगे जस्ट, तो क्या इंग्लिश बन गई, ही विल एंटर इन माई रूम जस्ट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रदीप सारे पैसे रोहित को देगा, ठीक है। मैंने शब्द लिया है, यानी वाक्य लिया है मैंने, प्रदीप सारे पैसे रोहित को देगा। तो प्रदीप क्या है इसमें, सब्जेक्ट। प्रदीप विल गिव ऑल मनी ऑफ रोहित, ठीक है। देखिए प्रदीप है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। विल आएगा क्योंकि नेम है, तो नेम के साथ विल आएगा, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और गिव, क्योंकि वो दे रहा है, वो ऐसे ही दे रहा है, ठीक है। अगर हम किसी का कर्जा देते हैं, कुछ देते हैं, तो हम उसको कहते हैं पे करना, यानी चुकाना, ठीक है। लेकिन यहाँ आपस में है, ये भाई हैं दोनों, तो ये दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आपस में होता है ना लेन देन, तो दे रहे हैं। प्रदीप विल गिव ऑल मनी, ऑल यानी सारे, मनी क्या होती है हमारी, पैसा, सबको ही पता होगा, पैसा तो सभी जानते हैं, मनी ऑफ रोहित। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, प्रदीप विल गिव ऑल मनी ऑफ रोहित, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हम रविवार को मज़े करेंगे। संडे को ही मज़े करते हैं, सबकी छुट्टी होती है, स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, कोई भी है, ये जॉब पे जाते हैं, तो वो रविवार को ही मज़े करेंगे, हम रविवार को मज़े करेंगे। हम के लिए आएगा वी, क्योंकि हम पॉजिटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होंगे। वी है हमारा सब्जेक्ट, शेयर है हमारा मॉडल, क्योंकि वी है तो वी के साथ शेयर, ठीक है। इंजॉय ऑन संडे, मज़े करना, इंजॉय सबको पता होगा, और कब करेंगे, संडे, ठीक है। वी शेल इंजॉय ऑन संडे, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वे सब दिल्ली से बाहर घूमने जाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि वे और वह में फ़र्क होता है। देखिए वे, वह नहीं, हम सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहे, वे दो लोग से ज़्यादा हैं, वे सब दिल्ली से बाहर घूमने जाएंगे, ठीक है। तो वे के लिए, वे की हिंदी इंग्लिश होगी दे, यानी सब्जेक्ट है दे विल विजिट, दे विल विजिट ऑल, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन। देखिए वे दे के लिए, और विल हमारा आएगा मॉडल, विजिट है घूमने जाना, घूमने जाना यानी क्रिया करना, ऑल क्योंकि सब जा रहे हैं, सबकी बात हो रही है, तो दे विल विजिट ऑल आउट ऑफ स्टेशन, दिल्ली से बाहर, ठीक है, क्योंकि वो अपनी प्लेस से बाहर जा रहे हैं, तो उसके लिए लगेगा आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैं अगली बार अपना सर्वश्रेष्ठ करूँगी या करूँगा, ठीक है। कई बार हम पेपर देते हैं और हमारा पेपर अच्छा नहीं जाता है, या हम जॉब की तैयारी करते हैं तो अच्छी नहीं जाती, तो बॉय होता है वो बोलेगा मैं अगली बार अपना सर्वश्रेष्ठ करूँगा। लड़की होगी तो बोलेगी मैं अगली बार अपना बेस्ट दूंगी, सब लोग बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो आई विल डू माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो बताया था कि आई और वी के साथ शेल लगेगा, तो अब मैं आपको यहाँ क्लियर करा देती हूँ। आई के साथ विल इसलिए लगाया क्योंकि उसने जो बात बोली वो डेफिनेटली बोली, श्योर के साथ जो हम बात बोलते हैं, ठीक है, पूरा जो निश्चित तौर पर बोलते हैं 100% के साथ, जैसे मैं बोलूँ ना, मैं 100% आई विल डू माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम, ठीक है। बॉय है या गर्ल है, जो भी है, जेंडर की बात नहीं की गई है, अगर सिर्फ मैं की बात की गई है यानी आई की बात की गई है, तो सेंटेंस बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेम होगा, आई विल डू माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम। बॉय हो तो भी आप यही लिखोगे, गर्ल हो तो भी आप यही लिखोगे, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट है विल और शेल का मैं आपको कराने वाली हूँ नेगेटिव, तो बड़े ध्यान से देखिए सारे सेंटेंस को, और जो क्लियर नहीं है उसे कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, ठीक है। वर्क तो मैं आपको आफ्टर मॉडल पूरी पीडीएफ डाउनलोड कराऊंगी या उसकी क्लास लूँगी। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ विल और शेल के नेगेटिव। तो देखिए यस गाइस, तो अभी हमने किया विल शेल का पॉजिटिव, तो और अब हम करेंगे विल शेल का नेगेटिव। तो देखिए फॉर्मूला सबसे पहले है नेगेटिव का सब्जेक्ट
विल शैल, यानी दोनों यूज़ होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट आएगा नॉट, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। पहला वाक्य मैंने लिया है, लड़के लाल रंग की शर्ट नहीं पहनेंगे। स्कूल में होता है ना, टीचर बोलता है कि नहीं वाइट ड्रेस पहनकर आनी, आज वाइट डे है, तो उस तरीके से तो लड़के लाल रंग की शर्ट नहीं पहनेंगे। ठीक है, कमांड है। बॉयज़ विल नॉट वेयर द रेड कलर शर्ट। ठीक है, बॉयज़ विल नॉट वेयर द रेड कलर शर्ट। क्लियर है। अगर आप लड़की के लिए बोलोगे तो गर्ल्स विल नॉट वेयर द रेड कलर टी शर्ट या स्कर्ट, वट एवर, सूट, जो भी वो पहने, जो ड्रेसअप होगा उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, विल नॉट वेयर द ड्रेस। रेड को रेड है, ब्लैक है, जो भी है। आई होप ये क्लियर होगा आपको सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, कोई भी परीक्षा कक्ष में मोबाइल नहीं लाएगा। लिखा होता है ना इंस्ट्रक्शन, या हम स्कूल में होते तो टीचर बोलती है कि मोबाइल नहीं लाना। ठीक है, क्लास में पेपर के दौरान, और या फिर हम जब गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है कि नॉट अलाउड मोबाइल, नॉट अलाउड। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस है, कोई भी परीक्षा कक्ष में मोबाइल नहीं लेके जाएगा या नहीं लाएगा। तो नो बडी यानी कोई भी के लिए नो बडी यानी कोई भी नहीं। नो बडी विल ब्रिंग देयर मोबाइल इन द एग्जामिनेशन हॉल। जब हम पेपर दे रहे होते हैं वो क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल होता है ना। तो नो बडी विल ब्रिंग देयर मोबाइल इन द एग्जामिनेशन हॉल। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, लड़के लड़कियों को नहीं घूरेंगे, है ना। सेंटेंस बॉयज़ को हंसी आ रही होगी पढ़ के कि क्या सेंटेंस बोला है ये, लड़के लड़कियों को नहीं घूरेंगे। सेंटेंस बना दिया क्योंकि फ्यूचर की बात है ना। तो देखिए, द बॉयज़ विल नॉट स्टेयर ऑफ गर्ल। देखिए लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो द बॉय लड़के, विल क्योंकि नेम हो या बॉय हो या गर्ल हो, किसी के साथ हम लगाएंगे विल। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा नेगेटिव का है तो हम नेगेटिव में नॉट लगाएंगे। और घूरना, घूरना क्या होता है, स्टेयर ऑफ गर्ल्स यानी लड़कियों को। ठीक है, क्लियर है। दोनों के लिए सेंटेंस है, लड़के लड़कियों को नहीं घूरेंगी और लड़कियां लड़के को नहीं घूरेंगे। तो आप चेंज कर सकते हो, द गर्ल्स विल नॉट स्टेयर ऑफ बॉयज़ या फिर द बॉयज़ विल नॉट स्टेयर ऑफ गर्ल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, एक स्थान पर इकट्ठी लड़कियां चुप नहीं रहेंगी। होता है ना, गर्ल्स कभी चुप नहीं होती, कितनी बातें करती है ना गर्ल्स, है ना। तो वही सेंटेंस ले लिया कि एक स्थान पर इकट्ठी लड़कियां चुप नहीं रहेंगी। ठीक है, नहीं रहती भी नहीं है। ठीक है, तो द गर्ल्स गैदर्ड एट वन प्लेस विल नॉट कीप मम। क्लियर है। देखिए कि जहाँ पर लड़कियाँ इकट्ठी हैं, इकट्ठा क्या होता है, गैदर। द गर्ल्स गैदर एट वन प्लेस, जहाँ पर भी लड़कियाँ एक स्थान पर होंगी, विल नॉट कीप मम। ठीक है, चुप नहीं रहेंगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, मैं उससे दोबारा माफ़ी नहीं मंगवाऊंगा। ठीक है, मांगने की बात नहीं करी, मंगवाने की बात की है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, एक बारी मैंने उससे माफ़ी मंगवा दी तुझे, अब नहीं मंगवाऊंगा। ठीक है, तो वही सेंटेंस ले लिया कि मैं उससे दोबारा माफ़ी नहीं मंगवाऊंगा। आई विल नॉट मेक हिम अपोलोगाइज अगेन। ठीक है, क्योंकि दोबारा की बात करी है ना उसने, अगेन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए। मैं आपसे बात नहीं करूँगी, बोलते हैं ना मैं आपसे बात नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो उसे बोलेंगे इंग्लिश में, आई शैल नॉट टॉक टू यू। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि आई लगाया है हमने तो हमारा मॉडल आएगा शैल। नॉट क्योंकि नहीं की बात हो रही है, और टॉक क्या होती है, बात करना। टॉक टू यू क्योंकि आपसे बात हो रही है, आई शैल नॉट टॉक टू यू। क्लियर है गाइस। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।